गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप डीड के फंडामेंटल से इसके पहले के जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं उसमें, और पार्टनरशिप डीड का मीन्स भी क्लियर कर चुका हूं। यहाँ इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि जो पार्टनरशिप डीड है उस पार्टनरशिप डीड जिसे हम रिटेन एग्रीमेंट कहते हैं और जो जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग किया जाता है, उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो उसमें पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों का एक्सप्लेनेशन किया होता है, कौन कौन सी वो बातें हैं जो पार्टनरशिप डीड में रिटेन होती है, लिखी गई होती है। तो यहां पर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम मेंशन होता है और उसका एड्रेस भी मेंशन होता है कि वो फर्म कहां पर सिचुएटेड है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स जितने भी उस फर्म में पार्टनर्स होंगे उनके नेम मेंशन होंगे और उनके एड्रेस भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। टाइप ऑफ बिजनेस। जो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस करते हैं, यानी पार्टनरशिप में जो बिजनेस चल रहा होता है वो उसका टाइप क्या है, वो किस तरह का बिजनेस है, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितने भी पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर उसको भी पार्टनरशिप डीड में रिटेन किया जाता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ईच पार्टनर्स जो है वो कितना कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी फर्म को चलाने के लिए कैपिटल की जरूरत है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लिए जो है फाइनेंस जो है लाइफ ब्लड है। मतलब जिस तरह से जीने के लिए शरीर में ब्लड की जरूरत होती है, उसी तरह से बिजनेस को प्रॉपर वे में, कंटिन्यूअस वे में अच्छे से रनिंग करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। तो फाइनेंस कौन करेगा? पार्टनर्स ही फाइनेंस करेंगे। तो किस पार्टनर ने कितना फाइनेंस एज ए कैपिटल किया, उसका भी हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा हमें पार्टनरशिप डीड। आफ्टर दैट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी जो है वो पार्टनरशिप डीड में रिटेन में एग्रीमेंट होता है। आफ्टर दैट, ड्राइंग। अब पार्टनर्स जो है वो फर्म से ड्राइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितना अमाउंट तक ड्राइंग कर सकते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशन है या नहीं है, इन सब बारे में भी पार्टनरशिप डीड में रिटेन में एग्रीमेंट लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर्स ने, कोई पार्टनर्स ड्राइंग कर रहा है तो उस पर, ड्राइंग पर उस इंटरेस्ट देगा या नहीं देगा, यह भी पार्टनरशिप डीड में रिटेन होता है। ऑडिटिंग। पार्टनरशिप डीड में यह भी रिटेन होता है कि जो फर्म है उसका ऑडिटिंग कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। अगर ऑडिटिंग कराया जाता है तो ऐसी कंडीशंस में जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उसको अपॉइंट करने की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, यह भी पार्टनरशिप डीड में एक्सप्लेन किया जाता है। यूज ऑफ द डिसीजंस ऑफ गार्नर्स वर्सेस मुर्रे। जो डिसोल्यूशन की कंडीशंस में, फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तो उस कंडीशंस में एक केस फाइट किया गया था, जो कि गार्नर्स और मुर्रे के बीच में केस फाइट किया गया था। तो इसका जो डिसीजन हुआ था, क्या वो डिसीजन डिसोल्यूशन की कंडीशंस में अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में रिटेन में होता है। सैलरी। सैलरी जो पार्टनर्स हैं, जो वर्किंग पार्टनर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको उनको काम करने के बदले में उनको सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो कितनी सैलरी दी जाएगी, तो इसका भी जो है वो पार्टनरशिप डीड में एक्सप्लेनेशन किया जाता है। लोन फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनर्स जो है वो फर्म को लोन दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? तो जो पार्टनर्स, फर्म जो है वो पार्टनर से लोन लेती है, ले सकती है या नहीं ले सकती है, इसका भी एक्सप्लेनेशन इसमें होगा। इसके अलावा लोन फ्रॉम पार्टनर्स हो गया, और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। जो पार्टनर से लोन लिया जाएगा उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, यह भी एक्सप्लेनेशन होगा। बैंक अकाउंट। जो फर्म होती है उसका बैंक में अकाउंट होगा, वो बैंक अकाउंट फर्म के नाम से होगा या पार्टनर के नाम से होगा, और अगर अकाउंट पर, जो अकाउंट का जो चेक होता है उस चेक पर साइन करने का राइट्स किसका होगा, इन सब चीजों के बारे में भी पार्टनरशिप डीड में क्लियर एक्सप्लेन
किया गया है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब से शुरू हो रही है इसकी डेट भी मेंशन होती है। और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने लंबे समय तक चलेगी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम भी होता है जब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो इसका टाइम भी मेंशन किया जाता है। क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ ही समय के लिए किया जाता है, और वो प्रॉपर जब उसका टारगेट खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। तो इस तरह का अगर कोई बिजनेस है तो उसके बारे में उसमें मेंशन किया जाता है। गुडविल, गुडविल के लिए जब न्यू पार्टनर एंट्री लेता है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, रिटायर होता है, तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन किस बेस पर किया जाएगा, इस सब के बारे में भी जो है इसमें एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, रिटन किया जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड कैसा होगा, वो अपने अकाउंटिंग पीरियड क्या रखेगा, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर रखेगा या 1 अप्रैल से 31 मार्च रखेगा, हाफ ईयरली रखेगा, मतलब जो भी वो अपना अकाउंटिंग पीरियड रखेगा उसको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। ओके। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म्स अकाउंट, जो फर्म्स अपना अकाउंट मेंटेन करेगी उसका मेथड्स क्या होगा वो भी हमें इसमें एक्सप्लेन रिटन एग्रीमेंट में एक्सप्लेन करना होता है पार्टनरशिप डीड में। प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कभी कभी क्या है कुछ 3 पार्टनर मिलकर मान लो बिजनेस कर रहे हैं, तो चौथे पार्टनर को और वो तीनों एग्री हैं कि उसको एडमिशन दे दिया जाए, तो उस समय एक नया पार्टनर जब एडमिशन लेगा तो उस समय क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कैसे उसकी वो कितनी कैपिटल लेके आएगा या उसको कितनी गुडविल लानी होगी, ये सब चीज के बारे में जो है डिटेल में जो है रिटन एग्रीमेंट जो है इसमें लिखा होता है। तो इसमें प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगला मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, प्रोसीजर फॉर रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिस तरह से एडमिशन जब होगा तो एडमिशन नए पार्टनर के एडमिशन लेने पर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, या कोई जो प्रेजेंट पार्टनर्स है उसमें से किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर रिटायरमेंट ले सकता है, इसके बारे में हमें पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। उसके बाद है आपका सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई पार्टनरशिप में डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो ऐसी कंडीशंस में वो कैसे इस डिस्प्यूट से को क्लियर करेंगे। ऐसा भी होता है कभी कभी कि कुछ एक व्यक्ति इमीडिएटर की तरह अपॉइंट किया जाता है, वो जब कभी डिस्प्यूट होता है तो वो उस मामले को उस मैटर को जो है सॉल्व करता है। तो अगर इस तरह की कोई व्यक्ति अगर अपॉइंट किया जा रहा है तो उसके बारे में भी रिटन में एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि ये जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं पार्टनरशिप डीड की, वो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें पता है तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि पार्टनरशिप डीड में आप लोग मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर चीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होता है। तो कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है अगर पार्टनर्स के बीच में, तो ये रिटन एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के थ्रू ऑलरेडी जो है वो डिस्प्यूट क्लियर हो जाता है। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो हर पार्टनरशिप फर्म को अपनी पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कराना चाहिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे उसे क्लियर कर सकते हैं, आप कमेंट में लिखकर उसको मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।